आज का फ्लो आपके पेल्विक रीजन में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा और पीरियड के फ्लो को बैलेंस में लाने में मदद करेगा। ये अभ्यास लगातार करने से आपके क्रैम्प्स में राहत मिलेगी, ब्लोटिंग कम होने लगेगी और इमोशनल स्ट्रेस भी रिड्यूस होने लगेगा। नमस्ते, मेरा नाम अदिति है। मैं आज आपके साथ आसन अभ्यास करूंगी और पारुल निर्देश देंगी। इस प्रैक्टिस के लिए आप अपने साथ एक पिलो या बोल्स्टर रख सकते हैं और आप इस प्रैक्टिस को पीरियड्स के दौरान भी कर सकते हैं। किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाएं। हम ओम चैंट के साथ शुरुआत करेंगे। अपने हाथों को धीरे से घुटनों पर रखें। हथेलियों को ऊपर की ओर मोड़ के रख सकते हैं या ज्ञान मुद्रा में ले आएं। आंखें बंद रखें। लंबा गहरा सांस भरेंगे। आ भीतर होने वाली वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए। दोनों हाथों को जोड़ लें। अच्छे से रब करते हुए हाथों में हीट को जनरेट करें। अब अपनी आंखों पे रख लेंगे। धीरे से आंखों को खोलते हुए हाथों को रिलैक्स कीजिए। उपविष्ट कोण आसन का अभ्यास करेंगे। सेटेड वाइड लेग फॉरवर्ड बेंड। इसके लिए आप अपने कुशन को दोनों पैरों के बीच में ले आएंगे। लेग्स के बीच में कुशन को लेंथ वाइज प्लेस कीजिए। अपने पैरों को खोल लें जितना आप खोल सकते हैं। सांस को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। अच्छे से अपनी स्पाइन को स्ट्रेच कीजिए। धीरे से सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। हाथों को अपने पिलो पे रख लें। पूरा ध्यान सांस पे बनाए रखेंगे। अपने ध्यान को पेल्विक रीजन की ओर ले जाएं। ब्लड सर्कुलेशन को वहां पे महसूस कीजिए। घुटनों को सीधा रखने का प्रयास करें। हल्के स्ट्रेच को महसूस कीजिए। मन में बोले, मैं ग्रेटफुल हूं कि मुझे पीरियड्स आते हैं। ये कोई पनिशमेंट नहीं, बल्कि मेरे अंदर की फेमिनिन शक्ति का पावरफुल एक्सप्रेशन है। सॉफ्टली और डीपली ब्रीथ करें। हर एक ब्रेथ के साथ अपने पेल्विक रीजन में जाते हुए एनर्जी को महसूस कीजिए। सांस को छोड़ते हुए वहां की मसल्स को रिलैक्स करने का प्रयास करें। सांस धीरे धीरे अंदर भरेंगे और धीरे धीरे छोड़ते हुए और आगे बेंड करने का प्रयास कीजिए। अपनी बॉडी को कंप्लीट रिलैक्सेशन की स्टेट में ले जाएं। पूरी तरह से आरामदायक स्थिति में ले आएंगे। अब धीरे से सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और स्ट्रेच कीजिए। सांस छोड़ते हुए हाथों को रिलैक्स कर देंगे। कुशन को हटा लें। अब हम कैट एंड काउ का अभ्यास करेंगे। टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएं। अपने हाथों को शोल्डर्स के नीचे रखें। हिप्स को एक लाइन में रखेंगे। नीज हिप्स के नीचे ही रहेंगी। पैरों को मिला के रखें। अब सांस को छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की ओर झुकाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को ऊपर की ओर मोड़ दें। एक आर्च बनाएंगे अपनी रीढ़ की हड्डी से। यहाँ पे सांस को रोके ना, सामान्य रूप से सांस लेते रहें। जितना ज्यादा आप अपनी रीढ़ की हड्डी को ऊपर की ओर पुश कर सकते हैं, करने का प्रयास कीजिए। अब सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर उठाएंगे और रीढ़ की हड्डी को नीचे की ओर झुका दें। अपने ध्यान को रीढ़ की हड्डी पे बनाए रखें। स्लोली और डीपली ब्रीथ कीजिए। एक बार फिर से सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे और रीढ़ की हड्डी को ऊपर की ओर बेंड कर दें। आंखें बंद ही रखें। पूरा ध्यान सांस पे बनाए रखेंगे।
जितना धीरे आप अपनी सांस को चलाएंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी रिलैक्स होती जाएगी। सांस भरते हुए सर को ऊपर की ओर उठाएं और रीढ़ की हड्डी को नीचे की ओर झुका दें। पूरा ध्यान सांस पे बनाए रखेंगे। सांस को अंदर लेते समय कम से कम 6 से 8 सेकंड लगाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए भी 8 सेकंड में बाहर छोड़ने का प्रयास कीजिए। ऐसा करने से हम पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। सांस को छोड़ते हुए सर को नीचे की ओर झुका दें और रीढ़ की हड्डी को ऊपर की ओर आर्च करें। सांस भरते हुए सर को ऊपर की ओर उठाएं, रीढ़ की हड्डी को नीचे की ओर झुका लेंगे। अब यहीं से बाल आसन में आ जाएंगे। अपने हिप्स को हील्स पे रखें, हाथों को आगे की ओर स्ट्रेच कर दें और अपने माथे को नीचे मैट पे लगाने का प्रयास कीजिए। यदि आप ना लगा पाएं तो कोई बात नहीं, पर ध्यान रखें कि आपके हिप्स हील्स पे ही रहने चाहिए। अब हम मत्स्य आसन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए आप अपने कुशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने कुशन को लेके पीठ के बल लेट जाएंगे। कुशन को लोअर बैक के नीचे प्लेस कीजिए। इससे आपका पेल्विक रीजन थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ महसूस होगा, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन वहां पे बढ़ेगा। अपने लेग्स को क्रॉस कर लीजिए जैसे सुखासन में बैठते हैं। अब धीरे से अपने हेड और चेस्ट को ऊपर उठाएं, हाथों को साइड में ले आएं। हेड और चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, सर को मोड़ते हुए अपने क्राउन को नीचे मैट पे लगा दें। यहीं पे अच्छे से सांस पे ध्यान को बनाए रखें। मन में कहें कि ये कुछ दिन पीरियड्स के मुझे याद दिलाते हैं मेरे अंदर की डिवाइन शक्ति ऑफ क्रिएशन के बारे में। पूरा ध्यान सांस पे बनाए रखेंगे। बॉडी को एकदम रिलैक्स होता हुआ महसूस कीजिए। अब धीरे से सांस भरते हुए सर को ऊपर उठाएंगे और रिलैक्स कीजिए। लेग्स को स्ट्रेच कर दें। कुशन को अपने बैक के नीचे से निकाल लेंगे। अब हम पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। कुशन को साइड में रख दें। दोनों नीज को बेंड करके अपनी थाइस को चेस्ट के पास ले आएं। हाथों को इंटरलॉक कीजिए अपने नीज के नीचे। सांस को छोड़ते हुए अपने सर को ऊपर उठाएं और माथे को घुटने से लगाने का प्रयास कीजिए। यहीं पे रोक के रखेंगे। सांस को सामान्य रूप से चलाते रहें। अपना ध्यान पेल्विक रीजन पे बनाए रखें। अगर आपको गर्दन में अनकंफर्टेबल फील होता है तो आप सर को वापस नीचे रख सकते हैं। इसी पोजीशन में कुछ देर सांस लेते रहें। ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने में भी मदद करेगा। अगर आपको गैस या ब्लोटिंग होती है तो उससे भी राहत मिलेगी। इस आसन में आपके लोअर चक्रास अनब्लॉक होते हैं और जितनी भी लेथार्जी, सुस्ती आपके शरीर में है वो भी हटती जाती है। सांस को छोड़ते हुए धीरे से लेग्स को रिलैक्स कर दीजिए। अब हम आनंद बाल आसन का अभ्यास करेंगे। पीठ पे लेटे हुए ही अपने घुटनों को बेंड कीजिए। पैरों को ऊपर की ओर रखें। अंदर की ओर से
पैरों को पकड़ लेंगे। घुटने को मैट की ओर पुश करने का प्रयास कीजिए। ग्रॉइन एरिया में होने वाले स्ट्रेच को महसूस करें। रीढ़ की हड्डी को मैट पे लगा के रखेंगे। पीठ को उठाना नहीं है। लंबी गहरी सांस भरें। सांस छोड़ते हुए मसल्स को रिलैक्स कर दीजिए। धीरे से सांस छोड़ते हुए लेग्स को रिलीज कर देंगे। अब हम स्पाइनल ट्विस्ट करेंगे। हाथों को 45 डिग्री के एंगल पे रखिए। हथेलियां नीचे की ओर। सांस भरते हुए राइट लेग को ऊपर उठाएंगे। घुटने को बेंड कीजिए। एक 90 डिग्री का कोण अपनी थाई और अपनी काफ मसल के बीच बनाएं। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड की ओर को अपने राइट लेग को रख दें। गर्दन को राइट साइड की ओर मोड़ें। स्पाइन में होने वाले ट्विस्ट को महसूस कीजिए। लेफ्ट लेग को एकदम खींच के रखेंगे। कोशिश करें कि आपका राइट घुटना चेस्ट की ओर रहे, नीचे लेफ्ट घुटने की ओर ना ले जाएं। इससे आपका ट्विस्ट और ज्यादा बेहतर होगा। अब अपने पूरे ध्यान को लोअर बैक पे बनाए रखेंगे। मन में बोलें कि हर सांस के साथ मैं और ज्यादा ग्राउंडेड और स्थिर महसूस कर रही हूं। सांस भरते हुए धीरे से लेग को उठा लीजिए और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स कर देंगे। दूसरे पैर से करें। सांस भरते हुए लेफ्ट लेग को उठाएंगे। घुटने को बेंड कीजिए। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट लेग को राइट साइड की ओर रख देंगे। अपनी गर्दन को लेफ्ट की ओर मोड़ दें। आप चाहें तो अपने हाथ से लेफ्ट घुटने को नीचे की ओर पुश कर सकते हैं। सांस की गति को महसूस कीजिए। धीरे धीरे अपनी सांस को स्टेबल होता महसूस करें। अब सांस भरते हुए लेग को ऊपर उठाएंगे और छोड़ते हुए रिलैक्स कर दें। योग निद्रा का अभ्यास करेंगे। इसके लिए आप अपने पिलो को वापस से अपने लोअर बैक के नीचे रख लें या हिप्स के नीचे भी रख सकते हैं। जहां पे भी आपको कंफर्टेबल महसूस होता है वहां प्लेस कीजिए। अब अपने पैरों के तलवों को आपस में मिला लीजिए। घुटनों को साइड में रिलैक्स कर दें। अपने हाथों को पेट पे रखेंगे। लोअर अब्डोमेन की तरफ अपने हाथों को ले जाएंगे। हर बार लंबा गहरा सांस लें और धीरे धीरे पूरे कंट्रोल के साथ सांस को छोड़ें। जब आप सांस भर रहे हैं तो अपने पेट को एक गुब्बारे की तरह फुलाएं। सांस छोड़ते हुए सभी मसल्स को रिलैक्स होता महसूस कीजिए। सांस भरते हुए बैलून की तरह अपने पेट को फुलाएंगे। सांस छोड़ते हुए सब तरह की टेंशन और क्रैम्प्स को डिसॉल्व होता हुआ, रिलीज होता हुआ महसूस कीजिए। सांस भरते हुए पेट को फुला लें। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। सांस भरते हुए एक्सपैंड कीजिए।
सांस छोड़ते हुए कंट्रोल के साथ सभी तरह की स्टिफनेस को रिलीज कर दें। सांस भरते हुए फुलाएंगे पेट को, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। पूरी सजगता से इस अभ्यास को कीजिए। हर सांस के साथ अपनी ऊर्जा को पेल्विक रीजन में जाता महसूस करें। धीरे से पैरों को रिलैक्स कर देंगे। अब अपने कुशन को हटा लीजिए और धीरे से राइट साइड की ओर लेट जाएं। अपने राइट हैंड से आप पिलो बना सकते हैं। जब आपकी सांस सामान्य हो जाए तो लेफ्ट हैंड के सपोर्ट के साथ धीरे धीरे मैट पे बैठ जाएंगे किसी भी सुखासन में। लंबा गहरा सांस भरें। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में जोड़ लेंगे। अच्छे से रब कीजिए। धीरे से हाथों को आंखों पे रखते हुए अपनी आंखों को खोल लेंगे और हाथों को रिलैक्स कर देंगे। हमारे साथ अभ्यास करने के लिए धन्यवाद। आपसे दूसरी वीडियो में मिलेंगे।